हेलो एवरीवन, वेलकम है आप सबका मेरे इस चैनल स्कूल चैम्प पर। आज हम करने वाले हैं क्लास 5 का चैप्टर 3 जो कि हिंदी व्याकरण का चैप्टर है और चैप्टर का नाम है संज्ञा नाउन। तो देखिए आज हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। संज्ञा पढ़ेंगे, क्या होती है। संज्ञा के 3 भेद होते हैं जैसे कि व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। लिंग और वचन जो ये टॉपिक है ये मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाने वाली हूँ, क्योंकि अगर मैं इस वीडियो में करवाऊँगी तो ये वीडियो लंबी हो जाएगी, तो इसलिए मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको करवाऊँगी। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि संज्ञा क्या होती है। अमन और सुमित बुआ जी के साथ मथुरा के मेले में आए। लड़के और लड़कियां झूलों का आनंद ले रहे हैं। वे भी झूलों पर झूले, उन्होंने खिलौने खरीदे, वे मिठाई खाई। मदारी बंदर का नाच दिखा रहा है। सजावट देखकर उन्हें बहुत खुशी हुई। ऊपर लिखे सभी रंगीन शब्द कोई न कोई नाम है। तो मतलब जो संज्ञा दी गई है, संज्ञा क्या होती है, नाम ही होता है। वही बताया गया कि जो ऊपर दे रखा है कि वही संज्ञा है, और वो डिवाइड किया गया अभी किस किस कैटेगरी में इन संज्ञा नाम को देखिए डिवाइड किया गया है। जैसे व्यक्तियों के नाम ऊपर जो दिए गए हैं, जो जो व्यक्तियों के नाम है उसमें अलग डिवाइड कर दिया। अमन, सुमित, बुआ जी, मदारी, लड़के, लड़कियाँ। प्राणियों के नाम बंदर। स्थान के नाम मथुरा, मेला, दुकान, ये सब स्थान के नाम आए हैं इसमें। वस्तुओं के नाम देखिए क्या क्या आए हैं, झूला, खिलौने, मिठाई। भावों के नाम आनंद, सजावट, खुशी। इस प्रकार देखिए संज्ञा क्या होती है। अब ये परिभाषा हो जाएगी संज्ञा की। संज्ञा होती है किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा को ही हम इंग्लिश में नाउन बोलते हैं, और इंग्लिश में हमें डेफिनेशन याद की है नाउन की कि ए नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग इज कॉल्ड ए नाउन। वैसे ही हिंदी में इसकी परिभाषा रहेगी किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब देखिए संज्ञा के भेद दिए गए हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। फर्स्ट वन इज गिवन व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सी होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा? जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में बताते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे विजय, गीता, ताजमहल, गंगा, हिमालय, दिल्ली, भारत, चीन, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के एग्जाम्पल दिए गए हैं। यानी कि जो एक स्पेशल नेम होता है किसी का, किसी पर्सन का हो सकता है, प्लेस का हो सकता है, एनिमल का हो सकता है, तो उसी को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं प्रॉपर नाउन। और एग्जाम्पल देखिए इसके, निधि जयपुर में रहती है। यहाँ पर जो निधि दिया गया है वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जयपुर दिया गया वो भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। कैसे? निधि किसी पर्सन का एक स्पेसिफिक नेम है किसी का, और जयपुर भी क्या है, एक राजस्थान में ये डिस्ट्रिक्ट है, तो ये भी एक प्लेस का नाम है, इसलिए ये क्या है, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। क्योंकि आप ऐसे भी पहचान कर सकते हैं कि वो चीज़ एक ही मिलेगी, जैसे जयपुर है वो सिटी एक ही है उधर। ओके, नेक्स्ट है भारत के दक्षिण में कन्याकुमारी है। तो भारत भी एक कंट्री का नाम है। दक्षिण ये एक डायरेक्शन होती है, दिशा होती है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो दक्षिण वो दिशा का नाम है कि ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल है। कन्याकुमारी, कन्याकुमारी साउथ में एक प्लेस है, तो उसका नाम ये दिया गया है। ओके, नेक्स्ट देखिए, जानिए वैज्ञानिक दृष्टि से एक से ज़्यादा सूर्य और चंद्रमा है, परंतु चंद्रमा तथा सूर्य को व्यक्तिवाचक संज्ञा ही माना जाता है। पृथ्वी भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। वैसे वैज्ञानिक दृष्टि से तो बोला गया है कि एक से ज़्यादा चंद्रमा और सूर्य हैं, लेकिन हम एक्चुअली एक ही देखते हैं चंद्रमा और सूर्य को, इसलिए इनको भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा माना गया है। दिनों तथा महीनों के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट इसका भेद है संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन नाउन। जो शब्द एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं के समूह या जाति के बारे में बताते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, लड़का, फूल, नदी, पेड़, पहाड़, गाय, फल, पशु आदि। जातिवाचक कॉमन नाउन क्या होता है? जो शब्द एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, मतलब उसमें ये नहीं पता चलेगा कि ये प्राणी है, ये व्यक्ति है, पूरी जाति का ही बोध कराएगा, पूरी जाति का ही उससे पता चलेगा, तो वो होता है जातिवाचक संज्ञा। जैसे मनुष्य,
सभी मनुष्य की बात हो रही है। लड़का, अब ये नहीं पता लड़का कौन सा, कोई भी लड़का हो सकता है। फूल का भी नहीं पता चल रहा कि ये गुलाब का फूल है, ये गेंदे का फूल है। मतलब अगर ऐसे डिवाइड कर दिया जाए तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी, लेकिन फूल बोल दिया है तो ये एक जातिवाचक संज्ञा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी दिए गए हैं। विद्यार्थी पुस्तक पढ़ रहे हैं। विद्यार्थी है, अब ये नहीं पता कौन सा विद्यार्थी, सभी विद्यार्थी की बात हो रही है, पूरी विद्यार्थी जाति की बात हो रही है। तो विद्यार्थी भी क्या रहेगा, एक जातिवाचक संज्ञा। पुस्तक भी क्या है, जातिवाचक। पेड़ पर चिड़ियाँ बैठी हैं। पेड़ कोई भी पेड़ हो सकता है, चिड़िया कोई भी हो सकती है। ऐसे नहीं बोला काली चिड़िया, वो वाली चिड़िया, मतलब उसका नाम नहीं बताया कि कौन सी चिड़िया है, तो इसलिए ये एक जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अब जातिवाचक संज्ञा में देखिए हमें क्या जानना है। इसमें दिया गया है, प्रयोग के आधार पर सब्जियों तथा फलों के नाम विशेष होते हुए भी जातिवाचक संज्ञा में आ जाते हैं, क्योंकि वे एक नहीं हैं, अनेक होते हैं। देखिए, जो सब्जी और फलों के नाम है विशेष होते हैं, लेकिन फिर भी उनको जातिवाचक संज्ञा में ही काउंट किया जाता है। माँ ने मधु से आम मंगवाया। मधु ने इन आमों में से कोई भी आम उठा लेगी, न कि कोई विशेष आम। इस प्रकार इस वाक्य में आम जातिवाचक संज्ञा है। मतलब कई सारे आम रखे हुए हैं, कोई एक आम उठाने के लिए तो नहीं बोला कि स्पेशल यही आम उठाना, तो वो तो कोई भी आम उठा सकता है उसमें से, इसलिए उनको जातिवाचक संज्ञा कहा गया है, जो फल और सब्जियां हैं। धातु तथा द्रव्य पदार्थों के नाम भी जातिवाचक संज्ञा होते हैं, जैसे सोना, तांबा, चांदी, आटा, तेल आदि। तो धातु मेटल्स हैं और जो भी लिक्विड मटेरियल्स हैं उनको जातिवाचक संज्ञा में ही काउंट किया जाता है। समूह को सूचित करने वाले शब्द भी जातिवाचक संज्ञा होते हैं, जैसे सेना, भीड़, परिवार, कक्षा। एक ग्रुप में जो शब्द यूज किए जाते हैं, जैसे सेना पूरी सेना के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये भी एक जातिवाचक संज्ञा होगी। भीड़ एक ग्रुप ऑफ पीपल के लिए किया जाता है, तो ये भी एक जातिवाचक संज्ञा है। परिवार में भी कई सदस्य होते हैं और कक्षा में भी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होते हैं, तो इसलिए एक जातिवाचक संज्ञा इनको माना गया है। ओके, नेक्स्ट भेद है इसका संज्ञा का भाववाचक संज्ञा, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दशा, अवस्था, स्वभाव या भाव के बारे में बताते हो उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। देखिए, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के उसका कोई शेप्स बताई गई हो, उसकी क्वालिटी बता गई हो, उसकी पोजीशन बताई गई हो, उसका नेचर बताया गया हो, तो इन सभी को बताते हुए जो संज्ञा यूज की जाती है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध, आश्चर्य, मिठास, बुढ़ापा, वीरता, बचपन, खुशी, दुख आदि। हम इसको इस तरीके से भी याद कर सकते हैं भाववाचक संज्ञा को, जिस संज्ञा को हम देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस किया जा सकता है, ओनली हम उसको फील कर सकते हैं, उसको एक भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, नेक्स्ट भाववाचक संज्ञा के बारे में जानिए। भाववाचक संज्ञा को छुआ या देखा नहीं जा सकता। देखो वही लाइन है इसमें, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है, हम सिर्फ इसको फील कर सकते हैं। कुछ संज्ञाएं मूल रूप से भाववाचक होती हैं, जैसे परोपकार, सत्य, दया, दुख, सुख आदि। यानी कि ये किसी संख्या से या किसी सर्वनाम से किसी से ये संज्ञा बनाई नहीं गई है, ये मूल रूप से बनी हुई संज्ञा है। सत्य, दया, दुख, सुख आदि ये सब कुछ भाववाचक संज्ञाएं बनाई जा सकती है। देखिए, जैसे कि वो मूल रूप से बनी हुई संज्ञाएं है, ये जो दी गई है भाववाचक संज्ञाएं मूल रूप से बनी हुई हैं, लेकिन कुछ शब्द से भाववाचक संज्ञा हम बना सकते हैं। जैसे मनुष्य से मनुष्यता, मित्र से मित्रता, लड़का से लड़कपन, कठोर से कठोरता, मोटा से मोटापा, हंसना से हंसी, अपना अपनापन, लाल लालिमा, अच्छा अच्छाई, हरा हरियाली, गहरा गहराई, सुंदर सुंदरता। ओके, तो देखिए हमने इसमें क्या पढ़ा है, क्या सीखा इस चैप्टर से हमें, वही संज्ञा किसे कहते हैं और संज्ञा के कितने भेद होते हैं, ये हमने सब पढ़े हैं इसमें। अब हम इसकी एक्सरसाइज करने वाले हैं, संज्ञा से रिलेटेड ही एक्सरसाइज रहेगी। क्वेश्चन फर्स्ट है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। कै व्यक्तिवाचक संज्ञा के विकल्प का चुनाव कीजिए। जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा का चुनाव करना है। ए राधिका, ब घर, से बहन, द प्यार। तो इसमें से कौन सी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन राधिका, क्योंकि ये किसी एक विशेष पर्सन का नाम है, किसी विशेष व्यक्ति का नाम है। ओके, ख देखिए, राम और श्याम दोनों भाई बहुत होशियार हैं। दिए गए वाक्य में से जातिवाचक संज्ञा शब्द के उदाहरण का चुनाव कीजिए। इसमें से कौन सा जातिवाचक संज्ञा है ये हमें इसमें बताना है। ऑप्शन देखिए, ए राम, ब श्याम, च भाई, द होशियार।
तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन से भाई, क्योंकि राम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, श्याम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और होशियार है वो भाववाचक संज्ञा है, भाई है वो एक जातिवाचक संज्ञा है कि कोई भी भाई हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है गै। मित्र शब्द की भाववाचक संज्ञा का विकल्प होगा। मित्र शब्द से इसमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी? ए मित्रों, ब मित्रता, से शत्रु, द सखा। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ब मित्रता। मित्र से भाववाचक संज्ञा बनेगी मित्रता। घ। संख्या के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? देखिए ए ऑप्शन दिया गया है, संख्या के दो भेद होते हैं। ये ऑप्शन तो इसका गलत रहेगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि संख्या के 3 भेद होते हैं। ओके, से ऑप्शन देखिए, संख्या किसी भी नाम वाले शब्द को कहा जाता है। हाँ, ये हो सकता है। द और ऑप्शन एक बार देखिए, पढ़ के देखते हैं क्या है। किसी वाक्य में संख्या का प्रयोग केवल एक बार होता है, तो ये द ऑप्शन इसका गलत रहेगा। क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि संख्या शब्द एक ही बार यूज़ हो, 2 या 3 बार भी यूज़ हो सकता है एक सेंटेंस में, एक वाक्य में। तो राइट आंसर रहेगा इसका से, संख्या किसी भी नाम वाले शब्द को कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कथन तथा कारण को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसके बाद दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चुनाव कीजिए। नीचे एक कथन दिया गया है और एक कारण दिया गया है। कथन ए है, बचपन में सभी शरारत करते हैं। इस वाक्य में बचपन भाववाचक संज्ञा है। ये कथन है कि जो बचपन दिया गया वो एक भाववाचक संज्ञा है। और कारण देखिए, कारण है आर से रीजन, बचपन शब्द बच्चा शब्द की भाववाचक संज्ञा है। ओके, अब इसके ऑप्शन दिए गए 4, तो कौन सा ऑप्शन इसमें से सही रहेगा? ए है, कथन और कारण दोनों सही हैं, और कारण है जो कथन ए की सही व्याख्या करता है। चलिए, हो सकता है, ये मैं बाद में समझाऊंगी, पहले ऑप्शन देके आते हैं। ब ऑप्शन है, कथन ए है और कारण आर है, दोनों सही हैं, लेकिन कारण कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। क्या ये जो कारण है कथन की इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है कि बचपन जो शब्द उसमें आया है वो भाववाचक संज्ञा बच्चा से बना हुआ है? से ऑप्शन है, कथन तथा कारण दोनों गलत हैं। गलत तो नहीं हो सकते दोनों। द है, कथन गलत है लेकिन कारण सही है। कथन गलत कैसे हो सकता है? बचपन में सभी शरारत करते थे। अब देखिए ए ऑप्शन पर चलते हैं। अब कथन है जो कारण दोनों सही हैं, कारण कथन की सही व्याख्या करता है। हाँ, जो कारण दिया गया है कि बचपन शब्द वो बच्चा शब्द से बना है, उस कथन को सही बता रहा है, मतलब सही व्याख्या करता है उसकी। सही है ये, क्योंकि कारण है जो उसी से हमें पता चल रहा है, उसको एक्सप्लेन कर रहा है कथन को कि बचपन में सभी शरारत करते, जो बचपन शब्द आया है वो भाववाचक संज्ञा है। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ओके, नेक्स्ट है, संज्ञा किसे कहते हैं? तो आप यहाँ पर इसका आंसर लिखिए। किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ओके, आप यहाँ पर लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे नहीं लिख पा रही हूँ क्योंकि स्क्रीन छोटी है और लिखा नहीं जा रहा। ओके, नेक्स्ट है, नीचे कुछ संज्ञा शब्द दिए हैं, उन्हें सही जगह पर लिखिए। सही जगह मतलब नीचे इनके ब्लैंक्स दिए गए हैं, ये यहाँ पर राइट करने हैं। ओके, देखिए, आश्चर्य व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है। ओके, ये हमें इसमें फिल करना है। आश्चर्य मैं आपको बता देती हूँ, भाववाचक संज्ञा है, इसमें फिल करिए आश्चर्य। ओके, कानपुर, कानपुर व्यक्तिवाचक संज्ञा है जो ऑलरेडी पहले ही लिखा हुआ है। अपमान, ये भाववाचक संज्ञा है। दूध, दूध एक जातिवाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर आप राइट कीजिए इसको। हिमालय, हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दीपावली, दीपावली भी एक त्यौहार है तो स्पेसिफिक नेम है ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्यार, ये भाववाचक संज्ञा है। गोमती, गोमती भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कंजूसी, ये भाववाचक संज्ञा है। अच्छाई, ये भी भाववाचक संज्ञा है। मंडली, ये जातिवाचक संज्ञा है। त्योहार, ये भी एक जातिवाचक संज्ञा है। अनामिका, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पक्षी, ये जातिवाचक संज्ञा है। देश, ये भी एक जातिवाचक संज्ञा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, कोष्टक में दिए गए शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाकर वाक्य पूरे कीजिए। क, भगत सिंह की वीरता प्रसिद्ध है। वीर से जो ये संज्ञा शब्द दिया गया है, इसे भाववाचक संज्ञा बनानी है, वीर से बनेगा वीरता। ख, गुंजन का देखकर बहुत अच्छा लगा। अपना शब्द दिया गया है, इसे भाववाचक संज्ञा बनानी है, तो भाववाचक संज्ञा बनेगी अपनापन। ओके, नेक्स्ट, किसी से ब्लैंक नहीं करनी चाहिए। शत्रु, शत्रु से भाववाचक संज्ञा बनेगी शत्रुता। ग में हम फिल करेंगे श्रोता। नेक्स्ट, घ, ताजमहल की ब्लैंक ने सभी को मूव कर लिया। सुंदर, सुंदर से भाववाचक संज्ञा बनेगी
सुंदर से भाववाचक संज्ञा बनेगी सुंदरता। ओके, नेक्स्ट वन इज अधिक चलने के कारण दादाजी को ब्लैंक हो गई, थकना। थकना से भाववाचक संज्ञा बनेगी थकावट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5, नीचे दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्दों को छांटकर उनके भेद बताइए। उसने मुझे एक अच्छी किताब दी। इसमें से किताब संज्ञा शब्द है और किताब वो एक जातिवाचक संज्ञा है। वहाँ बहुत भीड़ थी, जो भीड़ शब्द है वो संज्ञा शब्द है और भीड़ संज्ञा का भेद कौन सा है, जातिवाचक संज्ञा, यही जो जातिवाचक को लिखा गया है यही है। गए अपना मोटापा कम करो, तो संज्ञा शब्द इसमें क्या आएगा, मोटापा, और संज्ञा का भेद कौन सा रहेगा, भाववाचक संज्ञा। यहाँ पर आप लिखेंगे भाववाचक संज्ञा। घ हम मुंबई जाएंगे, संज्ञा शब्द इसमें आया है मुंबई, और मुंबई संज्ञा का भेद आएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट घोड़े दौड़ रहे हैं, घोड़े इसमें संज्ञा शब्द आया है और जो घोड़े है वो है एक जातिवाचक संज्ञा। ओके, नेक्स्ट वन, निम्नलिखित गद्यांश में से व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्दों को अलग करके लिखिए। देखिए कौन से इसमें व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक संज्ञाएं हैं, वो आपको यहाँ पर इसमें जो ब्लैंक्स दिए गए हैं यहाँ पर फिल करनी है। तुषिता और कनक बगीचे में गई, जो तुषिता और कनक है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, बगीचे जातिवाचक संज्ञा है। वहाँ की हरियाली देखकर उन्हें अच्छा लगा, हरियाली जो शब्द आया है वो एक भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट है फूलों की सुंदरता भी देखने लायक थी, यहाँ पर जो फूल शब्द आया है वो भी एक जातिवाचक संज्ञा है, सुंदरता है वो एक भाववाचक संज्ञा है। वहाँ एक स्थान पर कुछ बच्चे व्यायाम कर रहे थे, बच्चे जो शब्द है वो एक जातिवाचक संज्ञा है। व्यायाम करने से शरीर स्वस्थ रहता है, जो शरीर है वो भी एक जातिवाचक संज्ञा है। हम सभी को स्वास्थ्य के नियमों का पालन करना चाहिए, जो नियमों है वो एक भाववाचक संज्ञा है। ओके, तो ये चैप्टर संज्ञा कंप्लीट होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरी वीडियो आपके लिए या आपके बच्चों के लिए हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, उन बच्चों के पास शेयर करें जिनको इनकी ज़रूरत है, जो बच्चे एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे हैं तो वो अपना वर्क को कंप्लीट कर लें। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।